हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, दानी राजा विपत कैसे। एक राजा थे, बड़े पुण्यमानी और प्रतापी राजा थे। उनका राज बहुत बड़ा था। राजा साहब अपने राज में जगह जगह पे तालाब, जगह जगह पे बाग बगीचा, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और नंगे को चीर देते थे। राजा के द्वार से कोई भी भूखा और निराश नहीं लौटता था। गुरु भाई बहना, राजा बड़े निर्मल दिल के थे, गंगा जल की तरह पवित्र थे। राजा मोम की तरह उनका जो दिल था पिघलता था। किसी को देखकर दयावान हो जाते थे। राजा अपने वस्त्र उतार कर भी दूसरे को शरीर ढक दिया करते थे। राजा साहब किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा के कर्म में 12 वर्ष का विपत लिखा हुआ था। राजा के कर्म में 12 वर्ष का विपत लिखा हुआ था। राजा प्रतिदिन पूजा पाठ में लीन रहते थे, बहुत समय देते थे। विपत भी इनके द्वार पे जाने से घबरा रहा था। भगवान से कहता, विपत, हे महाराज, उतना प्रतापी राजा के द्वार पे मुझे जाने में भय गूंजता है। मैं उस राजा के द्वार पे कैसे जाऊं? मैं तो विपत हूं। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, राजा से एक बार पूछ लेना कि तू अपना विपत के कब लोगे। तुम्हारा बचपना तो माँ के गोद में बीत गया, माता पिता के छत्र छाया में बीत गया, लाड प्यार में बीत गया। लेकिन अब तुम्हें विवाहित जीवन भी हो गया है। तू अपना विपत को कब लेगा? गुरु भाई बहना, राजा साहब एक लोटा लेकर मैदान गए थे और मैदान गए थे। उनका जो विपत था, ढेला उन पे मारने लगा। राजा साहब चारों तरफ देखते हैं, राजा को कोई दिखाई नहीं दिया। गुरु भाई बहना, राजा साहब उठ खड़े हो गए और खड़ा होकर अपने घर के ओर चल दिए। तभी रास्ते में विपत छेक लिया और बोला कि हे राजन, तुम पे 12 वर्ष का विपत है। तुम बुढ़ापे में ले गए या जवानी में? राजा हाथ जोड़कर विपत को नमस्कार किए और कहते हैं कि आज नहीं, हम कल कहेंगे। मेरा घर में मेरा पत्नी है, उससे बिना पूछे हम विपत को नहीं ले सकते। गुरु भाई बहना, राजा साहब एक दिन का मोहलत मांग लिए और अपने राजमहल चले गए। बड़े उदास होकर हाथ पैर धोकर रानी के पास बैठ गए। रानी बोली, हे राजन, हे प्रभु, आप प्रतिदिन आते थे बाहर से तो हंसते अंदर में प्रवेश करते थे, लेकिन क्या आज आपका तबीयत ठीक नहीं?
क्या कहूं, आज तो बहुत दुख की बात है। रानी बोली, क्या महाराज क्या बात है? बोले कि विपत्ति मेरे रास्ते छेक लिए थे और कहते हैं कि आपका कर्म में 12 वर्ष का विपत लिखा हुआ है। कब लेना चाहते हो, जवानी में या बुढ़ापे में? गुरु भाई बहना, उनकी पत्नी रानी बोली कि पतिदेव जी, आप नहीं जानते, जब मेरे साथ सुख का घड़ी बीत जाएगा तो क्या दुख का घड़ी नहीं बीतेगा? दुख ही बीत जाएगा और एक दिन मेरे पास फिर भी सुख चल के आ जाएगा। चलिए उनसे बोलिए कि बुढ़ापे में नहीं, हम भी पर जवानी में ही लेंगे। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ, फिर राजा हाथ में लोटा लेकर और गए तो विपत आते समय टेक लिए और कहे कि एक दिन तूने मोहलत मांगा था, हमने समय दे दिया, बताओ। गुरु भाई बहना, ये राजा बोले कि मुझे विपत जवानी में ही चाहिए, मुझे बुढ़ापा में नहीं चाहिए। गुरु भाई बहना, उसी समय राजा का जो हाथ में लोटा था वो मिट्टी हो गया। राजवस्त्र पहने हुए थे वो तो फटी धोतियां हो गया। रानी जो राजरानी का कपड़ा पहनी हुई थी, एक दाई दासिया से भी बेहतर कपड़ा हो गया। उनका महल अटारी ढह मना गया। घोड़ा घोड़सार हाथी हसार सब बिल्कुल नष्ट हो गया। विपत्ति घेर लिए, सारा सामान उनके पत्थर बन गया। राजा रानी सोचते हैं कि मैं कहां जाऊं, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं। उनका प्रजा लोग कहने लगे, हे प्रभु, हे राजन, आपने मेरा परवरिश किए, 12 बरस तो 12 महीने की तरह बीत जाएगा, पूरे प्रजा मिलकर आपका प्रतिपाल करेंगे, आप कहीं मत जाइए। गुरु भाई बहना, प्रजा के साथ राजा अपना समय व्यतीत करने लगे। प्रजा के साथ जैसे प्रजा खेत में काम करता था, मजदूरी करता था, उसी तरह राजा भी करने लगे। लेकिन जिनका खेत में राजा पैर धर देते थे, उनका फसल भी जल जाता था, उनका फसल सही से नहीं उगता था। जिनका घर में भोजन करते थे राजा, उनका भोजन घट जाता था, कितना ही भोजन बनाते थे तो फिर भी प्रजा नहीं हुए और प्रजा राजा को रखने को लिए तैयार रहे। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। एक दिन राजा कहते हैं कि हे रानी, क्यों ना हम इस राज को छोड़कर कहीं दूर जाएं और मेहनत करके कुछ रुपये कमाएं और मेरा गरीबी दूर हो जाएगा, धीरे धीरे विपत्ति टलेगा। रानी बोली, महाराज हम भी साथ में चलेंगे। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों आधी रात में राज से निकल गए। चलते 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 सवेरा हो गया। रानी थक गई। राजा कहते हैं कि हे रानी, क्या तुम अपना कुछ दिन के लिए मायके नहीं जा सकती? रानी बोली, हाँ हाँ जा सकते हैं। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों रानी का मायके जाने के लिए राजा तैयार हो गए और चले गए। गांव का पश्चिम में एक बहुत बड़ा कुआं था।
वहां पर राजा के घर में, रानी के घर में, मैके में पानी जाता था। दाई दासी पानी भरती थी, अब पानी भर के और ले जाती थी। राजमहल में पानी जाता था। गुरु भाई बहना, दाई दासी सब पहचानते थे राजा रानी को। दाई दासी देखकर बोले कि अरे ये तो वही हैं, राजा साहब की बहन है और उनके बहनोई हैं। बोले कि हे रानी साहब, आप तो महलों की राजकुमारी थे और आप पैदल कैसे जा सकते हैं? हम जाएंगे आपके भैया और भाभी को बोलेंगे कि आपके बहन कुएं पर बैठे हैं, आपका आस देख रहे हैं, जाइए डोली कहार से उन्हें लिवा लाइए। गुरु भाई बहना, दाई दासी बेचारी राजमहल जाके और रानी से बोली, हे रानी साहब, आपके ननद आए हैं। हे राजा साहब, आपके बहन आए हैं, आपकी आस देख रहे हैं, कुएं पर बैठे हैं। गुरु भाई बहना, रानी और राजा के आवाज निकला कि मेरा बहन आएंगे, मेरा ननद, तो कुएं पर क्या करेंगे? राजमहल आएंगे। कैसा रंग पहन ले है, कैसा रंग ओढ़ ले है? बोले कि फटी साड़ियां और फटे धोतियां पहने हैं। बोले और कोई होगा? मेरा बहन ऐसा नहीं हो सकती, मेरा बहन वो तो राजा थे। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर बेचारी दाई दुखी होकर और उनके पास जाके कहती है कि आप पैदल ही राजा के राजमहल में चलिए, राजा साहब अभी व्यस्त हैं, बिजी हैं, आपके पास नहीं आ सकते। बारही बरिस बाके पर लय विपत्ति आजी पर, लय विपत्ति आजी, विपत्ति में कोई ना सहायन रे की, विपत्ति के मारे राम गेली, ये नयारा वायर गेली, ये नयारा बाजी, भैया भावे देखे मुआमा फेरलन रे की, हाय 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 राम विदे है विदांता वे, अरे विधि है विदांता वे जी, विपत्ति में कोई ना सहायन रे की। रानी और राजा जब द्वार पर गए तो उसके भैया भाभी इनकार कर गए चिन्हने से। तो रानी विलाप करने लगी और रोने लगी और कहती है कि राजा साहब चलिए, मेरा भैया भाभी तो मुझे चिन्हने से भी मना कर दिए। दोनों वहां से चल दिए। गुरु भाई बहना, कहीं पर बैठ के अपना रात्रि बिता लिए और सवेरा हो गया तो रास्ते चल रहे थे कि एक धोबिन तालाब में कपड़ा धो रही थी और तालाब में कपड़ा धो धो के सुखा रही थी। इस राजा और रानी पे नजर पड़ा तो जो बेचारी धोबिन थी वो रानी की सखी थी। इसे राह में चलते हुए देख धोबिन कपड़ा धोते धोते पहचान गई, कपड़ा धोते धोते पहचान गई और कहती है आके झट से कि अरे बहन, तू कहाँ जा रही हो? देखो मैं इस तालाब में कपड़ा धोती हूँ, अब कपड़ा धो धो के सुखाती हूँ, क्या मेरे
मेरे घर तू नहीं चलेगी? अरे तू कहाँ जाएगी मेरा घर? तू तो राजा के बेटी, राजा की बहू है, तू तो राजकुमारी है, तुम्हें तो मुझसे छुआछूत लगेगा। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर रानी को आंख से आंसू टपकने लगा और बोली कि बहन, ऐसा नहीं हो सकता है, हम तुम्हारे घर चलने को लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों धोबिन के घर चले गए और अपनी सारी दुखड़ा कह के सुना दिए, सारी दुखड़ा कह के सुना दिए। तो धोबिन कहती है कि हे बहन, हम कपड़ा धोएंगे और तू मेरा कपड़ा धोया हुआ सुखाकर गांठ बना देना और हम कपड़ा बांट देंगे। मुझे अकेला बहुत मुश्किल होता है, तुम्हारा विपत्ति भी कट जाएगा और मेरा कपड़ा भी सब सही सलामत सरिया जाएगा और मेरा पास भी कुछ धन हो जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा रानी उस धोबिन के घर में रहने को लिए तैयार हो गए। राजा रानी धोबिन के घर में रहने को लिए तैयार हो गए। राजा साहब गधे पे गांठ बना के कपड़ा तालाब में ले जाते और धोबी दोनों कपड़ा धोते, राजा सूखने को लिए देते, रानी सब का सारी कपड़ा सरियाती और गांठ लगा देती। सूख जाता सारा कपड़ा तो बेचारा धोबी और धोबिन दोनों मिलकर पूरे गांव में कपड़ा बांट दिया करते थे। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन वैसा ही राजा रानी कपड़ा धोने लगे। कपड़ा धोते 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 इनका 12 वर्ष पूरा हो चुका था। 12 वर्ष पूरा हो चुका था तो एक दिन रानी बोली, हे बहन, मुझे आज साग बनाने का मन कर रहा है। मैं तो इतना दिन से तुम्हारे घर रह रहा हूं, तू प्रतिदिन साग सब्जियां तोड़ के लाती हो, मुझे कभी नहीं जाने देती हो। क्या हम तुम्हारे घर काम नहीं कर सकते हैं? बेचारी धोबिन कहती है कि बहन, हम अकेले कहाँ करते हैं, हम कपड़ा धोते हैं, तुम तो सुखाती हो, गांठ बनाती हो। तेरे पति जो हैं गधे पे करके घाट पे लाते हैं कपड़ा, तो भला तुम कहाँ बैठी रहती हो, तुम भी तो काम करती हो। गुरु भाई बहना, फिर भी बेचारी रानी धोबिन के रूप में रहती थी, धोबिन बन के धोबिन के घर में रहती थी। चली गई जिद करके वो खेत जहां पर था हरा भरा धान रोपाया था, उसके आरी पर चली गई और जाकर साग तोड़ने लगी कर्मी का। जब साग तोड़ने लगी सकर्मी का तो उसे देखती है कि साग तोड़ते तोड़ते एक सोने का कलश मिला। सोने का कलश मिला। उस दिन 12 बरस पूरा हो गया था। सोने का कलश मिला। बेचारी रानी हाथ में सोने का कलश ली और लेकर जब धोबिन के पास आई तो धोबिन देख रही है कि ये तो रानी पहले की तरह सजी धजी है, पूरा 16 श्रृंगार 32 गहना राजरानी का कपड़ा उसका तन में सज गया। अब ये धोबिन तो देख के सब गई और कहती है कि अरे तुम वही हो या दूसरा? तुम्हारा तन पे तो गहना से लद गया, तेरा शरीर पे एक राजरानी का कपड़ा सज गया। राजा को देखकर धोबी सौंप गए और कहने लगे
कि आपने तो कमाल ही कर दिए। आप क्या एक राजा थे? बेचारी धोबी सारी बात जानती थी, लेकिन धोबी का पता नहीं था। बेचारा धोबी हाथ जोड़कर राजा के सामने माफी मांगा और बोला कि ही राजा साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तो आपका सालों बरसों कपड़ा धुलाया अपना घर में। आप एक राजा थे, मुझे पता भी नहीं। गुरु भाई बहना, वो सोने का कलश बेचारी रानी धोबिन का दे दी और बोली, चलो बहन अपना घर चलो, आज का दिन कपड़ा नहीं धुलाएगा। जब धोबी और धोबिन घर आए तो सोने का कलश देख बेचारी धोबिन भी खुश हो गई और अपना गहना उतार कर धोबिन को पहना दी और बोली, बहन कभी भी कोई दुख हो, कोई कष्ट हो तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि इतना बड़ा दुख में मेरा भाई भी सहारा नहीं हुआ था। गुरु भाई बहना, लौटते समय राजा और रानी अपना ससुराल, रानी अपना मैके गए। बेचारा धोबी और धोबिन इसे विदा कर दिए, अपना राजमहल जाने को लिए तैयार हो गए। रास्ते में इनका ससुराल पड़ता था। ससुराल गए तो इनका जो साला और सरहज थे वो पूरा देखकर इनका आओ भगत किए, खातिरदारी किए। तबे रानी कहती है बेचारी, 12 बरिस के पर लय विपत्ति आयर पर लय विपत्ति आजी, विपत्ति में कोई न सहायन रे की। काई से में चिनला तो भैया रे बहिनी आय रे भैया तो बहिनी आजी, कैसे में चिनला बहनो रे की। फाटली गुदड़िया रामा हमें जावा पे नाली, अरे हमें जावा पे नाली जी, दसिया के मन माना ही दियल रे की। राज के कपड़वा जावा हम हूँ जे पे नाली, अरे हम हूँ जे पे नाली जी, कैसे बानी गैले तोर बहिनी अरे की। गुरु भाई बहना, बेचारी राजा रानी तो दोनों बस खाली ठकाने के लिए, उन्हें बताने के लिए गए थे कि देखिए वही हैं जो आपके द्वार पर आए हैं, विपत में आप सहारा नहीं हुए। बेचारी मेरा पुराना दोस्त एक धोबिन मुझे बरसों तक रखी खिलाई पिलाई, उसके घर हम कपड़ा धोकर अपना जीवन बिताए, और आपने इतने बड़े सेठ होकर भी मुझे मदद नहीं किए। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, हम अपना राज जा रहे हैं। उसके भैया भाभी कितनों रोके नहीं रुके। राजा रानी दोनों अपना राजमहल चले गए। उनका प्रजा बहुत परेशान थे, व्याकुल थे। जब राजा रानी पे नजर पड़ा तो उनका प्रजा बहुत खुश हो गए और बहुत आवभगत किए, बहुत इन्हें मान मर्यादा के साथ डोली और घोड़े से अपना राजमहल में ले गए। जब राजा अपने राजमहल के पास गए तो देखते हैं कि पहले की तरह घोड़े घोड़सार हाथी हंससार, ऊंचा महल, बाग फुलवाड़ी, कुआं तालाब, सब कुछ अन्न धन वसाई भरा है। राजा ऐसा देखकर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और अपने राजमहल में खुशी जीवन बिताने लगे। उस दिन से राजा सोच लिए कि दुखी का सहारा तो पहले से करते थे, लेकिन और अब ज्यादा करेंगे।
राजा उस समय से और ज्यादा भी लोगों को मदद करने लगे। तो गुरु भाई बहना, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, लंगम को चीर देना चाहिए। ये नहीं कि कोई भूखा प्यासा दरवाजे से पुकार रहा है तो उसे डांट फटकार लगाकर भगा दे। सूखा अन्न नहीं, लेकिन भोजन कराकर जरूरी उन्हें चलाइए, जिनमें उनका आत्मा का संतुष्टि मिले और भगवान भी मुझे कृपा बरसाए, उसी के सहारे मुझे धन की प्राप्ति दे, सुख की प्राप्ति दे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा यूट्यूब पे मेरा कहानी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।